कि नहीं वो इस मजहब का है, वो दूसरे मजहब का है? देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि ये मामला जो है, मैं समझता हूँ बीच बीच में कई बार मंजर-ए-आम पर आता है। आज चूंकि 150 साल हुए थे, तो मुल्क के वजीर आजम ने भी जाहिर सी बात है दिल्ली से अपना बयान दिया, तो उसको राजस्थान के मंत्री ने भी अपनी बात कह दी। देखिए होता क्या है, ये आपसी लड़ाई है आरएसएस की और बीजेपी की, उसमें कांग्रेस भी है, कई पार्टी, लेकिन घूम फिर के मुसलमान पे आ जाता है। देखिए आप बताइए, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा, मैं बचपन से लिखता आता हूँ, आज भी लिखता हूँ, हर बच्चे कहते हैं। लेकिन हमारे वहां जो है इबादत जो है सर अतुल भाई, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। माँ बाप का एहतराम ये आया है कि माँ बाप को पलके झुका के बात करो, सर न झुकाओ, सर झुकाओगे तो हो जाएगा कि उनको सजदा कर रहे हो। तो इस तरह मैं समझता हूं कि कोई भी जो बड़ा आलिम होगा, जिसको मालूमात इस मामले में होगी, वो कभी नहीं कहेगा कि आप इस तरह के कोई काम करें। अब आप देखिए राजस्थान के जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही है, उसमें देखिए कई मदरसों में पहले भी चलता रहा मामला, और उन्होंने शोषा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब वहां पर दिल्ली में आज अपनी बात कही, तो उन्होंने अटैक जो है सिर्फ कांग्रेस पर किया, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी सफाई में अपनी बात कह दी, लेकिन घूम फिर के मुद्दा आ गया मुसलमानों पर। देखिए जब मुल्क आजाद हुआ था तो हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों का भी खून बहा था सर, और यहाँ के संविधान ने हर मजहब को अपना राइट दिया अपनी बात कहने का, अपने मजहब को अपनी तरह जीने का। बिल्कुल। आप एक भी अतुल भाई एक भी आप मुसलमान हिंदुस्तान में बता दी, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सियासी मामले छोड़कर, कि किसी ने किसी गैर मुस्लिम से कहा हो कि आप अल्लाह अकबर कहिए, कोई डिबेट मुझे आते नहीं दिखी किसी चैनल पर। मैंने तो शायद को ऐसा चैनल जिसमें डिबेट ना दिया हो, मैंने दीपक चौरसिया जैसों को भी बाइट दिया, लेकिन कभी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि किसी एक मुसलमान ने ये कहा हो, एक सेकंड, किसी एक मुसलमान ने कहा हो किसी हिंदू भाई से, ईसाई भाई से, क्या आप अल्लाह अकबर कहिए। तो मैं समझता हूँ किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करना बहुत बेहतर चीज नहीं है, और मैं समझता हूँ बेहतर तो कुछ भी नहीं है, मजहब के मामले में बेहतर नहीं होता है कि आप उसमें घुस जाएं, लेकिन क्या करें, इसी को तो राजनीति कहते हैं ना। बड़े खूबसूरत बात आपने कही है यहाँ पर शोएब सिद्दीकी साहब, कि आप मानते हैं कि हाँ इसके लिए जिम्मेदार जितनी बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस ठहरा रही है, उतनी जिम्मेदार कांग्रेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ये मुसलमान को बीच में ला दिया जाता है। या फिर कुछ मुसलमान नेता, कुछ मुसलमान आप लोगों के रहनुमा भी ऐसे हैं जिन लोगों ने आप लोगों को मोहरा बना दिया, क्योंकि आपने कहा कि हम सजदा भी जहां करते हैं वहीं सिर झुकाते हैं। अब वंदे मातरम गाते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिर झुकाने की भी कभी जरूरत पड़ी है। ये विवाद कहां से आ गया जो मुसलमान से सीधा जुड़ गया? देखिए अतुल भाई, ये जो बात आप कह रहे हैं कांग्रेस से आरएसएस से, इससे देखिए होता क्या है कि दो लोग के झगड़े में तीसरा आता है तो पता चला वो दोनों एक हो गए, तीसरा पिस गया। वो तीसरा ही क्यों आता है, यही तो सवाल है ना। वो तीसरा ईसाई क्यों नहीं होता है, वो तीसरा और कोई क्यों नहीं होता है, वो मुसलमान क्यों है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। आप समझदार व्यक्ति हैं अतुल भाई, मैं अपनी बात कह लूं तो कोई बात सामने आ जाएगी। देखिए होता क्या अतुल भाई, देखिए जी नहीं, आप बिल्कुल सवाल कर रहे हैं, आपका राइट है सवाल करने का, और मैं अपनी सफाई तो अतुल भाई 1857 से जब जंग छेड़ी की आजादी की और 1947 में मुल्क आजाद हुआ था, और 2025 तक से मुसलमान सफाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक संगठन है, बगैर लिए नाम मैं कह रहा हूं, अभी कांग्रेस ने एक बात अच्छी कही कि उन्होंने झंडे नहीं फहराया आज तक, तो उस पर कभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं करी, और पटेल जी ने ही जो गृह मंत्री था उन्होंने बैन लगाया था। तो ये होता है क्या है कि सस्ती शोहरत पाने की सिर्फ मंजरान पे बात आती है, और आने के बाद किया क्या जाए, एक चारा जो मुसलमान है हिंदुस्तान में उसको बना लिया जाता है। जबकि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में जब मुल्क के वजीर आजम बने थे, उन्होंने दिल्ली से बात कही थी कि मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया है, कभी उन्होंने कोई निगेटिव बात नहीं करी, कभी कोई धर्म के लिए बात नहीं करी। लेकिन देखिए वंदे मातरम भी जहां तक बात है, मैं तो कह रहा हूं आपसे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी गुलसिता हमारा, मैंने जिंदगी भर कहा, आज मेरा टाइटल है, खुदा शुक्र आप मेरे कहीं कुछ देख ले वो लिखा पाएंगे आप, कितने लोगों ने आइडियल मांगा। लेकिन होता क्या है सर, हमारे वहां सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। नहीं, मैं समझ गया। तो फिर ये ना कहा जाए ना, वो ना कहा जाए कि नहीं हमारे यहाँ मदरसों में होता है, या तो होता है